जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। संगत जी, अगर हम पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आती है तो संगत जी हमसे कई ज्यादा दुखी हमारे गुरु जी होते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को किसी भी परेशानी में, दुख तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं संगत जी जो गुरुजी कटवाते हैं, वो भी बहुत थोड़े में। गुरुजी कहते हैं कि 90% आपके जो कर्म है, आपकी जो परेशानियां हैं, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। और संगत जी, वो भी 10% हमें इतने मुश्किल लगते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हमारा साथ, हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, इसलिए हमें कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा अभी 5th सत्संग आज 20th जून को शेयर हुआ है। 6th भी मैंने भेजा था, बट उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, तो मेरे को बोला गया कि आप दोबारा से इसको रिकॉर्ड करें और भेजें संगत जी। तो आज मैं उस 5th सत्संग जो मैंने शेयर किया है उसकी कंटिन्यूटी में आगे नेक्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी की कृपा से आज मैं अभी तक का जो मेरे साथ सत्संग हुए हैं मैं सब इसी में शेयर कर दूँगी। और शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पिछले अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो किस फेज़ तक पहुंचा, और मैंने उसमें सब बताया है कि मुझे आगे डॉक्टर ने कैसे क्या फॉलोअप के लिए बताया गया। और गुरुजी ने वहाँ भी मेरे ऊपर अपना हाथ रखा। आप कहें मुझे वहाँ भी बचा लिया गुरुजी ने कि क्या डॉक्टर कह रहे थे, और उसके बाद विदिन फ्यू मिनट्स डॉक्टर ने क्या मुझे कंक्लूजन दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं डॉक्टर को बोल के आई थी, जैसे मैंने अपने 5th सत्संग में बताया कि मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मेरी डॉटर अभी इंडिया में है एंड शी इज़ गोइंग बैक ऑन 6th मई, और उसके बाद आप मेरे को एडमिट कर लीजिएगा, और जो मेरा क्लोजर है, जो आपने फर्दर करना है वो आप कर सकते हैं। तो एज़ पर जो मेरी सेइंग थी और जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से डॉक्टर साहब ने 6 को मेरी डॉटर ने फ़्लाई किया है, 7th को मैं हॉस्पिटल गई हूँ, और मुझे 7th को इवनिंग में मैं हॉस्पिटल अपनी मदर इन लॉ के साथ पहुंची हूँ और मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया। 8th मॉर्निंग सबसे पहला मेरा ही सर्जरी का प्लान था, जो मेरे को उन्होंने क्लोजर करना था। और मैं सुबह अपना फ्रेश होके, और मुझे उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में बेथ लेके और आप रेडी हो जाइएगा, हम आएंगे। ओटी से 2 लोग आए और मुझे ले गए। मैं गुरुजी का मंत्र जाप मेरे अंदर ही अंदर मैं बोली जा रही थी और चलता जा रहा था। मुझे 10-15 मिनट बाहर ओटी के वेट करने को कहा, और जब मुझे अंदर लेके गए और मुझे इतनी सारी ओटीज़ दिखी वहाँ पर, तो मैंने पूछा कि मेरा कौन सा कहाँ किस नंबर पे करेंगे, तो कहते हैं नंबर 7 ओटी आपका है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे वहीं ब्लेस कर दिया था कि देख ले बेटी, मैं तेरे को 7 नंबर दे देता है। तो मेरी मतलब कहते हैं साइकोलॉजिकल, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि फ़िज़िकली तो मैं स्ट्रॉन्ग हुई ही नहीं उस टाइम, बट मेंटली भी मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट गुरुजी ने अपना हाथ मेरे पे रखा, और मुझे सिर्फ इतना ही सुनने पर कि मेरे जो ओटी का नंबर है दैट इज़ 7 नंबर, मेरी सर्जरी 7 नंबर में होगी, तो मैंने कहा अब तो सब
ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी ने मुझे 7 नंबर ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्जरी मेरी हो गई। इट हैज़ टेकन आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 आवर, आधे घंटे में, और उसके बाद मुझे डायरेक्ट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। संगत जी, जैसे जैसे मुझे थोड़ा होश आया और मुझे कंटिन्यू डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा था रूम में ही, बहुत से इंजेक्शंस, बहुत सा स्लाइन, बहुत कुछ चल रहा था। और 8 तारीख को ये सर्जरी हुई और 9 तारीख को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। बट मुझे एक पूरा भरोसा था कि जहाँ इतनी पार लगा दिया मुझे गुरुपा ने, आगे भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे और मुझे इस फेस से भी वो निकाल लेंगे। मेरी तबीयत ख़राब हुई, कह लीजिए सर्जरी के बाद होती होगी ऐसा कुछ है। मुझे काफ़ी बहुत वॉमिटिंग हुई और मेरे को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया। गुरुजी की कृपा, भगवान जी की कृपा, सबके ब्लेसिंग मेरे साथ थी। और हमें 3 दिन बोला गया था कि हॉस्पिटल में रुकना है, पर हमें ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था हॉस्पिटल में। डॉक्टर भी रिलीव नहीं कर रहे थे। शायद गुरुपा की भी यही मर्ज़ी थी कि घर जाके मैं तकलीफ़ में रहूं, तो यहाँ डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही मैं अपना ट्रीटमेंट करवा लूँ। मैं घर पहुँची हूँ और घर पहुँच के धीरे धीरे मैं रिकवर भी कर रही थी। और जो एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट्स थे वो तो होने ही थे। अब मैं आज ये बोल रही हूँ, उस टाइम तो मैं तब भी बहुत ही मतलब ये था कि क्या हो गया मेरे साथ। इतनी सर्जरी होगी, 2 सर्जरी होगी, आज भी मेरे को दिक्कत हो रही है। ये क्यों? ये शायद होना ही था। गुरुजी मेरे कर्म काट रहे थे, बट जो भुगतने हैं वो भुगतने ही है। तो गुरुजी ने हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे साथ उन्होंने पूरा मतलब अपना हाथ मैंने गुरुजी को पूरा सिलेंडर करा हुआ है और यही कहा, गुरुजी आप जो करेंगे, जैसे होगा, मुझे सब एक्सेप्टेबल है, बस आप मुझे जैसे जैसे भी है ठीक कर दीजिएगा। और आज संगत जी, टुडे इज़ 20th of June। आज जो मेरा 5th सत्संग शेयर हुआ है, जो कि मैंने मई में एक्चुअली लोड किया था विद दिस अनदर सत्संग, बट नहीं हो पाया। तो वो ठीक है, बट इसमें भी गुरुपा की कोई मर्ज़ी है कि ये आज तक की जो अपडेट मेरा मतलब है कि हाँ मेरी अब क्या सिचुएशन है। आज मैं पहले से, जिस दिन से सर्जरी थी उस टाइम से मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। और गुरुपा की कृपा से आज मेरा खाना पीना भी स्टार्ट हुआ है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बेयर करना पड़ेगा एज़ पर डॉक्टर, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता है। उनका कहना है कि टाइम के हिसाब से ही सब चीज़ें कोप अप होंगी। और गुरुपा है मेरे साथ, तो मुझे अब वैसे ही मैं मतलब इस बारे में अब क्या सोचूं, दिमाग में आता है, बट यही है कि मैं सारा दिन गुरुपा के सत्संग और गुरुपा का नाम जपती रहती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा मुझे इस फेस से भी बाहर निकाल देंगे। और मेरा नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट का था कि ओरल फॉर्म में टैबलेट लेने का, वो भी स्टार्ट हो गया है। आज टुडे इज़ द 3rd डे ऑफ दैट। और गुरु कृपा से मैं अभी तक तो मुझे ठीक ही लग रहा है। और आई एम प्लानिंग कि अगर सब ठीक रहा तो जो मैंने आपको 5th सत्संग में बोला था कि पता नहीं गुरुपा मैं जा पाऊँगी अपने बच्चों के पास, अपने अंकल जी के पास, और कैसे लगता है कि गुरुपा, मैं सोच रही हूँ और गुरुपा मेरे लिए क्या प्लान करके बैठे हैं, तो देखते हैं। फ़िलहाल अभी मैं ठीक हूँ और आप सब संगत परिवार के ब्लेसिंग्स जो मेरा जिन्होंने भी सत्संग अभी तक सुना, और सबकी गुड विशेस और ब्लेसिंग मेरे साथ हैं। गुरुपा मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का कि गुरुपा आप बस मेरे अंग संग रहिएगा, और जिस तरीके से आपने हमेशा मेरा साथ दिया है आप दीजिएगा। कोई भूल चूक मुझसे हो रही हो तो माफ़ करिएगा, और मुझे आगे भी राह दिखाइएगा, क्योंकि मेरा बहुत कुछ है मन करने का, बट पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी या कैसे नहीं कर पाऊँगी। नेगेटिव तो मैं नहीं होती हूँ, बट हाँ मन में डाउट तो ज़रूर रहता है कि कर पाऊँगी नहीं। और गुरुजी आप मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, तो मुझे मार्गदर्शन करेंगे और मुझे रास्ता दिखाएंगे। मैं गुरुजी के सामने, उनके स्वरूप के सामने बैठी तो नहीं, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ अभी, और उनके सामने ही हूँ मैं बिल्कुल, और अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कृपा करें
मेरे पे कृपा करें, मेरे बच्चों का ध्यान रखें जो मेरे से दूर हैं और कैसे अपना टाइम निकाल रहे हैं। अब तो वो भी मुझे बार बार कह रहे हैं कि मम्मा आप आ जाओ गुरुजी, आप सबकी सुनते हैं, आप हमारी भी सुनिए और आपने सुनी भी है। अब मैं ये सत्संग मैं युगांडा से शेयर कर रही हूँ। मैं पहले दिल्ली में थी, जैसे मैंने बताया था मेरा ट्रीटमेंट। गुरुजी की कृपा से मैं वापस अपने बच्चों के पास, अपने अंकल जी के पास आ गई हूँ। और गुरुजी का मुझे मतलब इतनी मेरे को ऐसा था कि जैसे गुरुजी ही मुझे भेजेंगे, और उन्होंने ही मुझे भेजा। मैं अंदर से इतनी डरी हुई थी कि मैं कब कैसे जा पाऊँगी, नहीं पाऊँगी, ट्रीटमेंट के बाद कब जाऊँगी, कैसे होगा सब। और देखिए गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं वापस ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद वापस युगांडा अपने बच्चों के पास आ गई हूँ। माफ़ कीजिएगा संगत जी, सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि जो मैंने लाइफ का वो फेस किया है, इट वाज वर्स्ट। पर उसमें भी गुरुजी मेरे साथ थे, तो वो वर्स्ट टाइम भी निकल गया। सही कहते हैं सब, गुरुजी भगवान हैं और भगवान सबकी सुनते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। जब मेरा ट्रीटमेंट फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तो मुझे डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि मुझे वापस युगांडा जाना है अपने बच्चों के पास, तो डॉक्टर की तरफ से था कि आप फ्लाई कर सकती हैं, यू आर फिट टू फ्लाई। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग और मेरे दिल में था कि मैं इतना लंबा ट्रैवल कैसे कर पाऊँगी। मतलब मुझे एक अंदर से इतना डर सा था कि कैसे हो पाएगा। तो जब मैंने अपनी टिकट तो अपनी बुक करवा ली, क्योंकि मेरे अंकल जी ने भी कहा कि अब तुम ठीक हो तो तुम आ सकते हो, बच्चे भी मिस कर रहे हैं, मैं भी मिस कर रहा हूँ। और मैंने अपनी जब टिकट बुक करवा ली, और उसके बाद मैं यही सोचूं कि मुझे कैसे मैं ट्रैवल कर पाऊँगी। कोई मुझे अपना कोई वहाँ कोई फ्रेंड में से कोई मिलेगा, क्योंकि कंपाला में मुझे लोग जानते हैं, तो कोई ना कोई इंडियन ट्रैवल करता ही है, तो कैसे। तो ऐसे ही बैठे बैठे ये भी मेरे को गुरुजी ने ही मेरे माइंड में शायद डाला कि मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया और उनको ऐसे ही बोला कि मेरी टिकट बुक हो गई है, चलना है आपको। तो देखिए माँ का दिल भी, और कहती हैं हाँ मैं भी चलती हूँ, कोई नहीं, तो करा ले मेरी भी टिकट। इतना रिलैक्स मुझे फ़ील हुआ, इतना रिलैक्स कि देखिए 1 सेकंड भी मेरी मदर ने सोचने में नहीं लगाया, और वो रेडी हो गई मेरे साथ जाने के लिए। और आज भगवान और गुरुजी ही भगवान, उनकी कृपा से मैं आज युगांडा में हूँ। मुझे दूसरा दिन है, आज मैं पहुँच गई हूँ। और बच्चे और मेरे हस्बैंड, अंकल, इतने दे वर सो हैप्पी टू सी मी आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्पेशली माय सन। डॉटर को तो मैं इंडिया अपने साथ लेके आई थी, और मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। और ट्रैवल जो है मेरा जर्नी इंडिया से युगांडा की, गुरुजी ने इतनी आसानी से तय करवा दी कि जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, मुझे कहीं ऐसा ना हो मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं, ऐसे ही दिमाग में मतलब चीज़ें थी, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आई हूं, तो वो सब चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी मेरा ट्रैवल जर्नी बहुत ही अच्छा रहा। जब मैंने व्हील चेयर भी अपने लिए करवाया था, और सब कुछ बड़ा स्मूथली हो गया। और देखिए मेरे को जो दिल्ली से शारजा, क्योंकि बीच में ट्रांजिट है, शारजा की जो फ़्लाइट का जो मुझे बोर्डिंग पास मिला, उसकी जो मेरी सीट नंबर था वो 7 था। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का। पहले जो मेरी बुकिंग में हुआ था वो 9 था, तब भी मैं बहुत खुश थी कि ब्लेस नंबर है। और करते करते 5 भी हुआ, मेरी मदर का 5 था, तब भी आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बट आई वॉन्ट कि मैं और मेरी मदर साथ ही बैठें, उनको आगे पीछे ना हो हम, क्योंकि एक ही फैमिली से हैं। और जब मैंने बोर्डिंग पास अपना लिया, तो आई रिक्वेस्टेड देयर कि हमें एक ही मिल जाएगा, तो ही से या आपको मैंने 7 नंबर दे दिया है। मैंने वहीं दिल में और अपने अंदर ही बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए मैं जब घर से निकली थी तभी मैं सोच रही थी कि मैं बोलूं कि गुरुजी आप मेरे साथ रहिएगा, और मैंने बोला गुरुजी आप मेरे अंग संग रहिएगा। और एयरपोर्ट तक पहुँचते मुझे एक कार में महाकाल के भी दर्शन हुए, जिसमें पीछे महाकाल लिखा था। तो मैंने वहीं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, और
गुरुजी ने मतलब उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हम जो बोलते हैं या हमने मांगा कहिए या हमने सोचा कि आप हमारे साथ रहिएगा गुरुजी, उनको वो कहीं ना कहीं वो दिखा देते हैं कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ, तू फिक्र ना कर। संगत जी मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैंने तेरे बच्चों को भी ब्लेस किया हुआ है, तेरे अंकल जी को भी, और तेरे पूरे घर को ब्लेस किया हुआ है, और तू किसी गलती भी फिक्र ना कर। और ये इस तरीके के मैसेजेस इतनी पॉजिटिविटी, इतना अंदर आपका मोटिवेशन देते हैं कि बस ऐसा लगता है कि सब हो जाएगा। वो हैं और वो हैं। गुरुजी आपकी कृपा से मैं पहुंच गई हूँ ठीक ठाक। बस अब आप मेरी लाइफ, अभी मैं सेटल हो रही हूँ। आप सब कुछ धीरे धीरे मेरा जो प्रॉब्लम है उससे मुझे ठीक करिए, तो मैं सब कुछ धीरे धीरे अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो शुरू करूँ सब कुछ करना। और आप मेरे पे अपनी इस तरीके से कृपा बना के रखें। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और देखिए मैं जो बोल रही हूँ ये गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। मैं अभी यहाँ पर मॉर्निंग का ही टाइम है, 8:30 हुए हैं, और मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने सत्संग शेयर करना था। और मैंने पहले ही सोचा था कि जब मैं युगांडा पहुँच जाऊँगी तो करूँगी। तो अभी मेरे माइंड में एकदम आया कि क्यों ना मैं बैठे बैठे अभी ही कर लूँ। और बस और कुछ नहीं है। भगवान सब जानते हैं, भगवान को सब पता है। वो मेरे कर्म ही थे जो कि उन्होंने कटवाए। अब जैसे कर्म होंगे वैसे ही कटेंगे, और वो टाइम निकल गया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे गुरुपा का कि उन्होंने मेरे को ठीक ठाक मेरे को पहुँचा दिया मेरे बच्चों के पास। गुरुपा लख लख शुक्राना। और मैं अब अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। पता नहीं मैं काफ़ी चीज़ें शायद भूल भी गई होंगी, बट सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। मैं अच्छी तरह से पहुँच गई। गुरुपा का इतना ही शुक्रगुज़ार हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।